ऑलराइट, नाउ वी हैव ट्रेड बैरियर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे ट्रेड बैरियर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा ट्रेड बैरियर लग जाता है, ट्रेड बैरियर होता क्या है ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे और ज़रा डीप जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ट्रेड बैरियर होता क्या है। इसे आप कहते हो जब गवर्नमेंट जो है ना, जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड बैरियर लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई बैन लगा दिया, रोक दिया, लिमिट कर दिया कि हम लोग जो है अब चाइना से सामान नहीं मंगवा सकते। तो ट्रेड बैरियर इज़ व्हेन द गवर्नमेंट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सचेंजिंग गुड्स विद अदर कंट्रीज। ठीक है, अब आपकी गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स तजारत करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, ट्रेड करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, उससे आप लोग कहते हो ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर आपके पास 3 तरह का होता है। पहला होता है टैरिफ्स। टैरिफ्स में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हो। क्या मतलब, जैसे चाइना से एक सामान आ रहा है, लेट्स सपोज मैंने बताया पेन आ रहा है, आपके पास बहुत प्यारा सा स्टाइलस आ रहा है। ठीक है, और वो स्टाइलस जो है वो 500 रुपये का है जो मिल रहा है आपको, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद उसके ऊपर 1500 रुपये टैक्स लग गया, जो कि 250 रुपये का बन गया, 250 रुपये का बन गया। अब इतना टैक्स लगाने के बाद कौन कौन क्यों खरीदेगा, है ना। इससे भी क्या होता है, इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं, ट्रेड बैरियर की तरह का लग जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते, खरीदते ही नहीं है, इतना लग जाए। ट्रेड एम्बार्गो, ट्रेड एम्बार्गो क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने एक चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया। अब लेट्स सपोज भाई आपके पास जो है वो चाइना से या इंडिया से वाइन आ रही है। ठीक है, एंड वाइन पे क्या किया आप लोगों ने, ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया। ट्रेड एम्बार्गो का मतलब क्या है कि आपने उस वाइन के ऊपर बैन लगा दिया कि भाई अब ये चीज़ वहाँ से नहीं आ सकती, एंड अगर कोई लेके आ रहा होगा तो वो इलीगल होगा एंड उसको पकड़ लिया जाएगा। कोटास क्या होता है, कोटास का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस लगा दो या आप लिमिट लगा दो। लिमिट का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज भाई हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह माशाल्लाह से कहा कि भाई हम लोग जो है चाइना से सिर्फ 600 बिलियन रुपीज़ का सामान खरीद सकते हैं, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये भी एक तरह का बैरियर है। ठीक है, हम लोगों को लिमिट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये था ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर के क्या फ़ायदे हैं एंड क्या नुकसान आते हैं, फ़ायदे सुनो। फ़ायदे क्या हैं कि भाई गिव राइज टू ग्रेटर सेल्फ सफिशिएंसी देयर बाय रिड्यूसिंग फॉरेन डिपेंडेंसी। क्या मतलब है इसका बताता हूँ, टेंशन की बात नहीं है। इसका मतलब ये देखो कि जब आपके पास लेट्स सपोज या आपके पास मेडिसिन जेड थी, ठीक है, अब बाहर से आना बंद होगी। अब पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है, लेट्स सपोज ये मेडिसिन बहुत काम की, बहुत अच्छी है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेडिसिन जेड को पाकिस्तान के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। हमें फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी खुद की बनाएंगे। उससे क्या होगा कि जब ज़ारा बनाएंगे, जैसे पहले 400 बिलियन बना रहे थे, अब हम 600 बिलियन बना रहे हैं। अब 600 बिलियन जब बनाएंगे तो क्या होगा, ज़ारा बनाने के लिए ज़ारा इंडस्ट्रीज खुलेंगी, ज़ारा फैक्ट्रीज खुलेंगी ना ज़ारा बनाने के लिए। तो जब ज़ारा फैक्ट्रीज खुलेंगी तो उससे क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा सारी इंप्लॉयमेंट्स आएंगी, रोज़गार बढ़ेगा, ऐसा ही है ना। तो ये फ़ायदा है। एक और फ़ायदा ये है कि भाई आपके पास, हाँ देखो, जब आप सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाओगे, जब आप डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी ज़्यादा सारी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, एंड इंडस्ट्रीज जब खुलेंगी तो आप वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए हायर करोगे, एंड जो वहाँ पे लोग आएंगे जो काम करेंगे उनको क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। सही, उससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी। इसके अलावा भाई हमारा बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी क्या होगा, अच्छा होगा। क्या मतलब, अब देखो मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक एक्सपोर्ट्स पे एंड एक इम्पोर्ट्स पे। अब इम्पोर्ट जब कम हो रही है तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि भाई आपके पास क्रिएट डोमेस्टिक डिमांड्स दैट लीड्स टू ग्रेटर एक्सप्लॉयशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अच्छा, अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस क्या होती है, सुनना कि भाई होता क्या है, आपके पास जो मोस्टली लोग पाकिस्तान में रहते हैं ना, उनकी जो डिमांड्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती है पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस गुड्स होते हैं उनकी। अब मैंने बताया पाकिस्तान में एक पेन पाकिस्तान मिल रहा है, एक पेन चाइना में मिल रहा है। चाइना वाला पेन जो है वो 600 रुपये का मिल रहा है, एंड पाकिस्तान वाला भी 600 का मिल रहा है। अब 600 में क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, बैड है, एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्या है, गुड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जो कंज्यूमर होगा, जो बंदे ने मंगवाना होगा, ऑफ कोर्स चाइना को प्रेफर करेगा ना, वो कभी पाकिस्तान का यूज़ ही नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, ख़राब चीज़ कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा ही है ना। पाकिस्तान में 2 नंबरियाँ बहुत हैं, तो इसलिए भाई हमारे पास इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग पाकिस्तान में ख़रीदेंगे ही नहीं, अच्छी चीज़ें नहीं मिलती पाकिस्तान में। इसके अलावा भाई आपके पास क्या होगा कि भाई देखो, पहले क्या हो रहा था कि ये देखो, ये प्रोडक्ट आपके पास चाइना से आ रहा है, पेन आ चाइना से आ रहा है, एंड ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है, पेन पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी 600 का था, ये भी 600 का था, ठीक है, ये भी 600 का था। अब मैंने आपको बताया कि भाई जो चाइना से आ रहा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड पाकिस्तान वाली ख़राब थी। अब बेसिकली हो क्या रहा था कि देखो चाइना वाले लोग ज़्यादा खरीदे थे ना, मैं चाइना वाले ले रहा हूँ, मैं हैप्पी शैपी हूँ,
मैं चाइना वाला ले रहा हूँ, तो पाकिस्तान वाला कोई भी नहीं ले रहा था। लेकिन जब चाइना का हमने माल बंद कर दिया, वो आ ही नहीं रहा है, तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हमें यही लेना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तान में कोई कंपटीशन रह ही नहीं गया। अब जो बंदा ये पेन बना रहा होगा उसका और चाइना के दरमियान कोई कंपटीशन रह ही नहीं गया, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची, हमें यही लेना पड़ेगा, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, ये बंदे 2 नंबर स्टार्ट कर देते हैं, ये क्वालिटी और करा देते हैं। ऐसे ये पेन था ना, अब इसकी क्वालिटी बैड थी, इन्होंने और ख़राब कर दी। इनको पता है कि भाई बेचारे मेरे पास ही आएंगे और कहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा देखो, आप सबको पता है कि भाई जब कोको कोला बंद हुई ना, कोको कोला बंद हुई तो गोरमे वगैरह चीज़ें ज़्यादा चलना शुरू होगी। अब लेट्स सपोज करो कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं आपकी कंट्री में, सारी की सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद होगी, अब सिर्फ एक ही सॉफ्ट ड्रिंक बची है, वो क्या है, वो गोरमे है। लाइक सोच लो, ठीक है, ओके, अज्यूम कर लो। अब होगा क्या कि अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है तो आपको गोरमे ही लेनी पड़ेगी, आप कोको कोला, पेप्सी, रेड बुल वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह नहीं ले सकते। अब चाहे वो गोरमे जितने मर्जी की बिके, अब उनके होते हुए चाहे 120 की बिक्री हो, एंड जब वो सारी चलेगी, वो बंदे की मर्जी, इतनी मर्जी की बेचे। ये लोग क्या करते हैं, लाइक 150 की, 200 तक की ले जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, अगर आपको पीनी है, आपको गोरमे ही पीनी पड़ेगी, है ना। तो बंदा चाहे 200 के बेचे, 300 के बेचे, उसकी अपनी मर्जी है। तो ये बड़ा मसले की बात है, ठीक है। अच्छा, ये थे भाई आपके पास ट्रेड बैरियर्स लगाने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आगे आ जाओ, एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट आप कहते हो द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, ठीक है। एक प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, कि जैसे भाई $1 की पाकिस्तान में, पाकिस्तानी करेंसी में क्या प्राइस है, ठीक है। $1 की पाकिस्तान करेंसी में क्या प्राइस है। लेट्स सपोज एक क्या कहते हैं उसे, जो दुबई में चलती है, याद नहीं आ रहा, हाँ, दिरहम। एक दिरहम की पाकिस्तान में क्या प्राइस है, तो द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी मैं कहता हूँ कि $1 फिलहाल 285 रुपीज़ का पाकिस्तान में। अच्छा, अब करेंसी डिप्रिसिएशन क्या होती है, सुनना। करेंसी डिप्रिसिएशन क्या होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले समझ लो। एग्जांपल देता हूँ, ये यूएसए था, ये मेरा दोस्त है अयान, ठीक है, एंड ये मैं हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अयान यूएसए में रहता है। अब अयान यूएसए से आया घूमने के लिए, उससे मुझे $1 दिया, एंड मेरे से $1 के बदले 285 रुपीज़ ले लिए। अब कितना हैप्पी शैप्पी है मैं, कितना सैड हूँ। अब एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि भाई ये ही बंदा यूएसए से आएगा बुरा मुँह बना के, मुझे $1 देगा और मैं इसके बदले इसको 10 रुपीज़ दूंगा। अब हुआ क्या बेसिकली कि पहले एग्जांपल में इसको $1 के बदले 285 रुपीज़ मिल रहे थे, लेकिन अब $1 के बदले 10 रुपये मिल रहे हैं। हुआ क्या बेसिकली कि अमेरिका की करेंसी की जो वैल्यू है हमारे कंट्री में गिर गई, ठीक है। अमेरिका की करेंसी की जो वैल्यू है हमारे कंट्री में वो गिर गई, इससे कहते हैं करेंसी डिप्रिशिएट होना। करेंसी डिप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि भाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ करेंसीज वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा जी, आई होप इट मेक सेंस।